आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, पहला जो प्रमेय पढ़े थे उसी का विलोम है। पहला प्रमेय कौन सा था? अगर एक त्रिभुज को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, अगर वह एक भुजा के समांतर होते तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता था? विभाजित करता था। ठीक है, तो उसका उल्टा करना है। ठीक है, एक रेखा होगा जो क्या करेगा? दो भुजाओं को विभाजित करेगा समान अनुपात में, तो प्रूव करना है कि वह तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। ठीक, प्रमेय क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक, मतलब हम लोग को क्या प्रूव करना है? तीसरा भुजा को समांतर प्रूव करना है। ठीक है, एक त्रिभुज है, प्रमेय 2। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। एक रेखा है पी क्यू। पी क्यू ये मानते हैं कि ये जो भुजा है कौन सा? ए बी और ए सी दोनों को बराबर अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक, तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो रेखा है पी क्यू वो बी सी का क्या है? समांतर है। ठीक है, यही क्या करना है? सिद्ध करना है। पहले देखते हैं उत्पत्ति उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखना है क्या क्या है। ठीक है, तो एक त्रिभुज लिए हम लोग ए बी, एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी में ए बी सी को एक रेखा पी क्यू उसके दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ठीक है, एक भुजा है जो पी क्यू समानुपात में क्या करता है? उसको काटता है। ठीक, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो भुजा जो काट रहा है वो क्या कर रहा है? इसे सिद्ध करने के लिए ये मानते हैं कि पी क्यू, यहाँ लिखते हैं, पी क्यू समांतर नहीं है बी सी के। ठीक है, अब एक और रेखा लेते हैं हम लोग ऐसे, ये है क्यू डेस। ठीक, एक अन्य रेखा, एक अन्य रेखा पी क्यू डेस समांतर है बी सी के। ठीक, तो पहला प्रमेय जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होता है? अगर एक भुजा के कोई समांतर होता है तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है? बराबर अनुपात में काटता है। ठीक है, तो कौन कौन? तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए पी बटे पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यू डैश। हम लोग क्यू डैश को समांतर माने हैं ना। ठीक है, हम लोग कौन से माने हैं? ये डॉट डॉट वालों को क्या माने हैं? समांतर माने हैं किसका? बी सी के। ठीक है, समांतर है तो क्या हो जाएगा? ए क्यू डैश सी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से प्रमेय है? से समीकरण एक मान लेते हैं इसको, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, अब पहले क्या माने थे हम लोग? ये जो रेखा है पी क्यू वो इन दोनों को क्या करता है? समान अनुपात में काटता है। समान अनुपात में काटता है मतलब क्या है? ये ए पी बटे क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, समानुपात में काटा है मतलब ये होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? ए पी बटे बी पी, और यहाँ पर भी क्या है? ए पी बटे, ठीक है, पी भी है, तो दोनों सेम है एक तरफ का, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये एक साइड अगर बराबर रहता है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए क्यू बटे क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए
क्यू डैश बटे क्यू सी हो गया। ठीक है, समझ गए। अब इस समीकरण के दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यू बटे क्यू सी इक्वल टू प्लस हो गए, करें ना, +1 इक्वल टू ए क्यू डैश बटे क्यू सी +1। ठीक है, ये होगा। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, क्यू सी आ गया। ये क्यू सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा जाएगा, यहाँ पर तो क्या होगा, क्यू ए ही रहेगा प्लस क्यू सी होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, ए क्यू डैश प्लस क्यू सी बटे क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए क्यू कौन सा है, ए क्यू है। ठीक है, और क्यू सी कौन सा है, क्यू सी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दोनों को प्लस हुआ तो ए सी। देखो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए सी है। तो यहाँ और दोनों इस छोटे छोटे दोनों रेखा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बन जाएगा ना। ठीक है, तो ए सी हो गया, और बटे में क्या है, क्यू सी हो गया। ठीक है, इधर डैश है ना, डैश लिखे हैं किधर। अब यहाँ पर ये ए क्यू डैश और क्यू डैश सी दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, क्यू डैश सी। ठीक है, ऊपर दोनों बराबर है तो क्या हो गया, कट गया, समझो। ठीक है, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, आपस में क्यू सी इक्वल टू क्यू डैश सी। ठीक है, अब ये भी क्या हो गया, क्यू डैश सी और क्यू सी बराबर हो गया। ठीक है, तो बराबर कब होगा, जब दोनों एक ही बिंदु पर होगा तभी बराबर होगा। ठीक है, ये एक ऊपर में रहेगा एक नीचे में रहेगा, तब बराबर थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसलिए क्या है, दोनों रेखा एक ही रेखा है, मतलब क्यू डैश जो पी क्यू डैश है और क्यू पी क्यू है, दोनों क्या है, एक ही रेखा है। ठीक है, तो हम लोग किसको समांतर माने हैं, पी क्यू डैश को समांतर माने थे, तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा, आपस इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, इसलिए ऐसा तभी संभव है जब क्यू सी और क्यू सी डैश एक ही रेखा हो। ठीक, अतः एक ही रेखा है तो अब क्या प्रूफ हो जाएगा, ए बी सी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, और यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था कि अगर एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो ये क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है। ठीक है, समझ गए।